हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो, इस खाद को देने से आप अपने दोनों प्रकार के गुड़हल पर लगातार फ्लावरिंग ले पाएंगे। यदि पत्तियां कटी फटी हो रही हैं और लश ग्रीन नहीं हैं, तो एक इस खाद का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ही सस्ती सी खाद है, इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर बहुत ज़्यादा कलियां ले पाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी कलियां खिली हैं। देखिए, गुड़हल की यदि इस तरीके से पत्तियां कटी हुई हो रही हैं और पत्तियां 3-4 महीने पुरानी हैं, तो उन्हें कट करके हटा दीजिए। उनको उसी प्लांट में रखे रहने से एक तो फंगस भी क्रिएट होता है और दूसरी चीज़ कि न्यू लीव्स नहीं आती हैं। मैंने अपने पौधे से जितने भी ख़राब पत्तियां थी उन्हें कट करके हटा दिया, और देखिए जो न्यू लीव्स आ रही हैं वो कटी हुई नहीं हैं और इनमें कोई फंगस भी नहीं है। तो अपने पौधे से पुराने लीव्स को हटा दीजिए जो येलोइश हैं या कटी हुई हैं। वैसे तो गुड़हल के पौधे पर पूरे साल फ्लावरिंग होती है, और हाइब्रिड में तो सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और देसी वाला जो गुड़हल है वो सर्दियों में इक्का दुक्का फूल ही देता है। तो यदि आप अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं ऑर्गेनिक वे में, और यदि आपके पौधे पर कोई मिलीबग्स का अटैक नहीं है, तो कलियां ज़रूर बनेंगी। अब एक यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि गुड़हल के पौधे के लिए आपको बाहर से कोई खाद लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। घर में जितने भी खाद मैं आपको बताती हूँ वो गुड़हल के लिए मोर देन एनफ है। और गुड़हल के पौधे पर जैसे ही कलियां बनती हैं, आप एक प्रॉब्लम देखेंगे कि इस पर छोटे छोटे वाइट चिपचिपी सी चीज़ दिखने लगेगी, और वो है मिलीबग्स। तो जैसे ही आप फूलों के लिए कुछ उपाय करते हैं, आपको सबसे पहले मिलीबग्स का उपाय करना है। जैसे देखिए, ये मेरा गुड़हल है जो कटिंग से लगाया था, और अब ये घना भी हो गया है। इसमें 2-3 कलियां एक साथ अब बनने लगी हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके से देखिए मिलीबग्स भी चिपकने लगे हैं। और आई एम श्योर आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम होती होगी कि गुड़हल पर मिलीबग्स का अटैक हो रहा है। तो सबसे पहले वीडियो में मैं आपको मिलीबग्स का ही एक अच्छा ट्रीटमेंट बताती हूँ, और मैं अक्सर वही चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं, जो बहुत कारगर चीज़ है वही दिखाती हूँ हमेशा। अब आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार के फंजिसाइड को आप ले सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। यदि आपको ये ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पर ये वीडियो देखेंगे तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और यदि कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। देखिए, अब आपको क्या करना है, यदि अटैक ज़्यादा है मिलीबग्स का तो 1 चम्मच भर के लेना है। मैंने 2 चुटकी के करीब लिया है, क्योंकि एक ही मिलीबग्स है जो मैंने हाथों से हटा दिया है। और इसको ज़्यादा कारगर बनाने के लिए आप इसमें 1 चम्मच शैम्पू या डिश वॉश सोप 1 चम्मच डालेंगे। यदि अटैक कम है, कम मिलीबग्स हैं, तो 2-3 ड्रॉप डाल लीजिए। और वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसको प्रिकॉशनरी तौर पर भी आप मंथ में 1 बार इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि मिलीबग्स का अटैक होगा उसके बाद हम किसी फंजीसाइड को डालेंगे, क्योंकि जब कलियाँ बनेंगी तो गुड़हल पर अपने आप इटसेल्फ मिलीबग्स का अटैक होता ही है। अब इसको देने के बाद आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि इवनिंग टाइम में स्प्रे करें। अब इसको रिपीट कब करना है ये डिपेंड करता है कि आपके पौधे पर ये कितना इफ़ेक्टिव हुआ। मान लीजिए बहुत ज़्यादा अटैक है और एक बार में क्लीन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, इसे 2 या 3 दिनों के बाद रिपीट करेंगे। और एक दिन में ही यदि आपको लगता है कि बिल्कुल स्टेम क्लीन हो चुकी है, कोई वाइट चिपचिपी सी चीज़ नहीं दिख रही है, तो इसे फिर 15 से 20 दिनों के बाद रिपीट करेंगे। यदि आपके पास फंजीसाइड नहीं है और नहीं ख़रीदना चाहते हैं, तो आप सिर्फ शैम्पू और 1-2 ड्रॉप नीम ऑयल का मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मिलीबग्स को हटाने का एक ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, और ये कारगर भी है। देखिए, मोगरा पर बहुत सारी कलियां बन रही हैं, और लास्ट वीडियो में जो खाद आपको बताया था मोगरा के लिए, वही डालने के बाद ये 2 से 3 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। कभी कभी अपडेट मैं दे देती हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप अपडेट नहीं दिखाते हैं, इसलिए। और ये जो गुड़हल है जिसकी कलियाँ गिर रही थी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कलियाँ गिर रही हैं तो क्या उपाय करना है। अब उसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्हें देखना होगा वो जा कर के देख सकते हैं। अब करते हैं खाद की बात कि कौन सा खाद देना है ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। देखिए, अभी के सीज़न में वैसे तो बहुत सारे खाद मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र्स हैं या और भी हैं, लेकिन मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र है उसका इफ़ेक्ट मैंने बहुत ही बढ़िया देखा है। 2 से 3 दिन लगते हैं और कलियाँ बनने लगती हैं। ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, जो केक फॉर्म में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या पास के किसी नर्सरी से ले सकते हैं। ये एक कंप्लीट फूड होता है आपके गुड़हल के लिए। इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो गुड़हल पर
बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा कलियां लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका इस्तेमाल अभी से यदि आप करेंगे, यानी कि 15 दिनों पर एक बार यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो गुड़हल पर निश्चित तौर पर कलियां सर्दियों तक खिलती रहेंगी। 2 लीटर पानी में इसको मैंने भिगो दिया है। जितना बड़ा टुकड़ा मैंने आपको दिखाया वो 3 से 4 गमलों के लिए एनफ है, और वो आप रात भर पानी में भिगोएंगे। ये बात ध्यान रखिए, यदि लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्मेंट होना ज़रूरी है। यदि ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कूट करके पीस लीजिए और आप उसका पाउडर इस्तेमाल कीजिए 1 चम्मच 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में। इसको 15 दिनों पे रिपीट करना है, और जब ये फर्मेंट हो जाएगा, जो रात भर आपने रखा है, तो उसकी एकदम पतली सी घोल बना करके आपको गुड़हल पर देना है। इसका स्प्रे नहीं हो सकता और इसे डायरेक्टली जड़ों में ही डालना है। ये जो मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र है, ये सभी प्रकार के फूलों फलों वाले सब्जी वाले पौधे पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो सरसों की खली वाला खाद है, इसके इस्तेमाल करने से पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तथा कई प्रकार के जैविक कार्बन मिलते हैं जो ज़रूरी है पौधे के। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्राकृतिक तौर पे कीटनाशक का भी काम करता है, और इससे पौधे पर किसी प्रकार की स्लग्स वगैरह का अटैक है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, और कीड़े व बीमारियों से ये दूर करता है, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसका इस्तेमाल अभी से आप कर सकते हैं 15-15 दिनों पर। गुड़हल को आप अब से पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, और यदि रिपोर्ट करना चाहते हैं बरसातों में कर सकते हैं। साथ ही साथ कटिंग प्रूनिंग करने का भी ये बहुत ही सही टाइम है। गुड़हल के न्यू पौध लेकर आ रहे हैं तो फर्स्ट डे भी 1 चम्मच आप इस खाद को दे देंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और पौधा स्वस्थ रहेगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।